हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का ही। विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकता वाला कल किया था। अब उससे आगे शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फ़ायदे हैं। यानी शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, मतलब एक किलेबंद में शहर भी कृषि भी रखने के क्या क्या विचार फ़ायदे हैं। देखो भाई, खेतों को किलेबंदी क्षेत्र में लाने के फ़ायदे व नुकसान देखने से पहले ज़रूरी है कि प्रश्न उठाया जाए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें मध्यकालीन युद्ध पद्धति क्या भाई, समझना होगा। इस काल में युद्ध मुख्य रूप से घेराबंदियों से जीते जाते थे। यह घेराबंदी महीनों तक चलती थी तथा शत्रु खाद्यान्न व जल का संकट पैदा किया करता था, जिससे बचने के लिए शासक किले के अंदर बड़े बड़े अन्नागारों का निर्माण करवाया करते थे। विजयनगर व बहमनी में संघर्ष महीनों नहीं वर्षों चला करते थे। इसलिए विजयनगर के शासकों ने न केवल अन्नागारों बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र को ही किलेबंद कर दिया। यह व्यवस्था महंगी जरूर, लेकिन इसके परिणाम मतलब अच्छे थे। अब ये महानवमी डंबा का जो है, अब भाई वो मंदिर कहाँ कैसे बना हुआ, देखो भाई। विजयनगर शहर में सबसे आकर्षक ऊंचा स्थान महानवमी डंबा था। यह 11,000 वर्ग फीट वाले विशाल मंच पर 40 फीट की ऊंचाई वाला मंच था। कैसा 40 फीट ऊंचाई वाला मंच था। इस विशाल मंच पर लकड़ी की संरचना बनी होने के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकार व पुरातत्वविद महानवमी का अर्थ महानवमी दिवस से लेते हैं। यह कब आता है इस बारे में साक्ष्य कोई जानकारी नहीं देते, इसलिए इसे अनुमानत दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्र इत्यादि त्योहारों से जोड़ा गया है। भाई या तो दशहरा का या दुर्गा पूजा का होगा या नवरात्रों के बारे में होगा, पता किसी को नहीं क्या है। इनके आयोजन की कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि शासक इस दिन को अपनी शक्ति प्रदर्शन, पहचान व संपन्नता इत्यादि के रूप में देखते थे। इस दिन विभिन्न तरह के अनुष्ठान किए जाते थे। अनुष्ठान के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के नायक, अधीनस्थ राजा विजयनगर के राय अतिथियों को भेंट देते थे। इस माध्यम से वे अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। शासक इस कार्यक्रम के अंतिम दिन शाही सेना तथा नायकों की सेना का निरीक्षण भी करता था। शाही सैनिक और सेना का भी निरीक्षण करता था। अंत स्पष्ट है कि महानवमी डंबा अनुष्ठान का केंद्र बिंदु था। ये अनुष्ठान शासक की शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक होते थे। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कमल महल और हाथियों के अस्तबल, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कमल महल क्या है, हाथियों का अस्तबल, ये अलग अलग भी आते हैं क्वेश्चन और एक में भी आते हैं, मिक्स भी। और देखो भाई, विजयनगर शहर के अवशेषों का नामकरण पुरातत्वविद व इतिहासकारों ने उनकी बनावट, स्थिति व प्रयोग के आधार पर दिया है। विजयनगर शहर के शाही केंद्र में स्थित दो भवन अधिक चर्चा का मुद्दा है, जिनमें पहला है कमल महल तथा दूसरा है हाथियों का अस्तबल। इन दिनों
इन दिनों भवनों का स्थापत्य अलग अलग तरह का है, मतलब स्थापत्य इतने भवन अलग अलग तरह के हैं। ऐसे में इनके बनाने के बारे में शासकों का दृष्टिकोण भी एक नहीं कहा जा सकता। इन दोनों को अलग अलग करके ठीक समझा जा सकता है। अब देखो भाई, ये क्या, हाथियों का अस्तबल में क्या हाथी रहते थे। ये कमल महल है, ठीक है भाई, कमल महल का सूक्ष्म चित्र। अभी कह रहा है कि कमल महल एवं शाही केंद्र का सबसे सुंदर इमारत, किसी लिखित साक्ष्य में इसके प्रयोग की जानकारी नहीं मिलती। यह भवन विभिन्न मंडपों के बीच बना है। इसके स्तंभों पर चारों ओर नक्काशी की गई है। क्या की गई है? नक्काशी की गई है भाई। इसकी मेहराबों को चाहे किसी भी कोने से देखें तो कमल महल जैसी आकृति दिखती है। इसलिए अंग्रेज यात्री पुरातत्वविद ने इसे कमल महल यानी कि लोटस महल का नाम दिया है। इनकी स्थिति के विभिन्न पक्षों को देखकर पता चलता है कि शासक इसके माध्यम से अपनी समृद्धि तथा राज्य के वास्तुविदों के कौशल को दुनिया के सामने रखना चाहता था। मतलब अपनी क्या है खूबी, और भाई अपनी क्या है जो वास्तुविद था उसको दुनिया के सामने रखना चाहता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शासक यहाँ अपने सलाहकारों से भेंट किया करते थे और विभिन्न राजदूतों का स्वागत कक्ष भी यहीं था। अब हाथियों का अस्तबल, भाई देखो भाई हाथियों के अस्तबल के बारे में कह रहे हैं। हाथियों का अस्तबल भी शाही केंद्र में है तथा कमल महल के पास है। शाही केंद्र क्षेत्र में यह सबसे बड़ी इमारत है। हाथियों के अस्तबल के आकार को देखने से इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विजयनगर के शासकों की सेना में हाथी काफ़ी थे एवं उनका महत्व भी काफ़ी अधिक था। इसके निर्माण के पीछे शासकों का उद्देश्य अपनी हाथी सेना को सुरक्षा देना था। इसके साथ ही इस भवन की निर्माण शैली का अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। शाही निवास के अति नज़दीक होने के कारण यह भी कहा जा सकता है कि शासक हाथियों की सेना से शाही महल की सुरक्षा भी करवाता था। क्या करवाता था? हाथियों से शाही महल की सुरक्षा भी। सारांश में कहा जा सकता है कि शासक इसे बनवाने के उद्देश्य को लिखित साक्ष्य के अभाव में 100% नहीं बताया जा सकता, लेकिन निर्माण शैली, भवनों की स्थिति के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। किससे निकाले जाते हैं निष्कर्ष? वही निर्माण शैली से। अब देखो भाई, अति लघुतात्मक में विजयनगर साम्राज्य की खोज में कार्ल मैकेंजी की क्या भूमिका थी? कार्ल मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अभिनेता व पुरातत्वविद था। उसने विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के पुजारियों से जानकारी प्राप्त की। किससे प्राप्त की? पुजारियों से। उसने विजयनगर के क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया तथा रिपोर्ट प्रकाशित की। उसने इसके बाद इस क्षेत्र का मानचित्र भी तैयार करवाया। यह मानचित्र तैयार, उसकी रिपोर्ट व पहचान मानचित्र इतिहासकार को आकर्षित किया कर दी, जिसके फलस्वरूप विजयनगर की खोज हुई। इससे भाई जो इतिहासकार थे उनको आकर्षित किया, उनका मानचित्र बनवाया, और ताकि लोग इसकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो और इसकी
खोज की गई विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है ना भाई, विजयनगर जो साम्राज्य किसने की खोज की, कार्ल मैकेंजी ने की है। ठीक है भाई, और आगे कल कराएंगे।